शिक्षा विभाग का एक ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये नोटिस ही छोटा रहता है, बड़ा करते हैं फट जाता है, जिसके कारण से दिखाई नहीं देता है। तो इस नोटिस को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नहीं, हमेशा से आप देखिएगा बहुत सारे लोग सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सब में रिजल्ट दिलवा रहे थे, लेकिन हम ही एक थे जो शुरू से ही बोलते आए कि नवंबर आपका होगा। और वही बात आगे देखिए, रोस्टर में बहुत लोग बोल रहे थे ये हो जाएगा, कभी नहीं घटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए जो हुआ आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर कार्यालय आदेश क्या है, CWJC संख्या 3270/2024। यहाँ पे शाहीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/2024 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा यह अनुदेशित किया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक 5% तक छूट नहीं दिया जाएगा। एक बात आप सुन लीजिए, मैं इससे पहले वाला वीडियो जो डाला हूं, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश साफ तौर पर है कि आपको आरक्षण उसी व्यक्ति को दे होगा जो व्यक्ति उस स्टेट के मूल निवासी होंगे। आरक्षण जन्म के आधार पर दिया जाता है, न कि आपको आप कहीं के हैं यदि वहां शादी कर लिए तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हम बिहार से हैं और मेरी बीवी यदि झारखंड की है, या मेरी बीवी यदि यूपी की है, या मेरी बीवी महाराष्ट्र की है तो उसको आरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा। आरक्षण किसको मिलेगा, जो यहाँ के निवासी हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग का एक नियम है कि यदि आप आय जाति निवास बनवाते हैं तो आप अपने पापा के नाम से बनाएंगे, न कि आप अपने पति के नाम से बनवाएंगे। ये भी एक उसका आदेश आप लोग देखे होइएगा, मैं डाल दिया हूं। दूसरी बात मैं बता दूं, कभी भी बहुत सारे लोग आधार में सुधार करके आरक्षण ले रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति का आरक्षण का लाभ आप न लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना होगा। बहुत सारे लोग अभी निकले हैं, अभी लगभग ऐसे शिक्षक हैं 38 से 40 हजार के आसपास जो बहुत जल्द निकलने वाले हैं। उसका भी आदेश आया है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट डे आप देखिएगा। तब तक इस पर मैं बता दे रहा हूं। देखिए आगे देखिए, थोड़ा सा विलंब होगा, चूंकि नियम होता है, उसी नियम से सरकार चलती है, उसी नियम से शिक्षा विभाग चलता है, उसी नियम से सब कोई चलेगा। ये बात सत्य है कि आपको मिलेगा, लेकिन कैसे? सभी लोग बाहर हो जाएंगे जो फर्जी है। थोड़ा सा समय है, कई नोटिस दिया गया। इसमें देखिए जो जेन्युइन है, इसमें देखिएगा 13 यानी कि एक व्यक्ति है जिनका क्रमांक 14 में यानी क्रमांक संख्या 14 में अनीता नाम की कोई है, नौगछिया में पोस्टेड है 1 to 5 में, जो कि उत्तर प्रदेश का है। उनका दावा सही है, उनका सब कुछ सही है, तो उनको ओके किया गया। यानी कि आप यदि सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फर्जी हैं तो आपको समस्या होगा, आज नहीं तो कल। और एक बात मैं बता दूं, आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करें, मेरा किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि BPSC TRE हो या कहीं भी हो, आप यदि आवेदन करते हैं, बहुत गरीब बच्चे आवेदन करते हैं, बहुत कमजोर वर्ग के बच्चे आवेदन करते हैं और उनका हकमारी हो जा रहा है, वो हकमारी ना हो। एक जेन्युइन जिनका योग्यता है, जिनके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है, उनको मिल सकता है। मैं बताता हूं आगे आगे। यहाँ पे देखिए, छूट नहीं दिया जाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत उक्त विभागीय प्रपत्र के आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले महिला अध्यापकों के कार्यालय पत्रांक 3441 दिनांक 11/9/2024। अब ये नोटिस देखिए 13/11/2024 यानी आपका कल का है, तो आज हम लोग को प्राप्त हुआ है। ये बात आप भी जानते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, अगर आप जरा सोचिए, ये जो 1 to 5 में इन लोग का सिलेक्शन हुआ है, कोई झारखंड के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई पश्चिम बंगाल के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश 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 उत्तर प्रदेश। अगर ये विद्यार्थी का नहीं हुआ रहता, ये लोग जो गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं, यदि इन लोग का नहीं हुआ रहता, तो इनके स्थान पर मैं मान रहा हूं कि यूपी वाले बच्चे का होता या झारखंड का बच्चे का होता, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट का होता, बिहार के बच्चे का होता। लेकिन जेन्युइन जो है, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, जिनके पास सब कुछ सही है, वो लोग नहीं छटते। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, आपके मन में अगर ये है धारणा, मैं सबके लिए वही हूं। एग्जाम टूर एक ऐसा चैनल है जो सबके साथ न्याय करता है। आपका गलत होगा तो आपके साथ मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, लेकिन ये लोग गलत किए हैं, गलत सब कुछ है इन लोग के पास। और अब देखिए, जब इन लोगों से सो कॉज पूछा गया, इसमें कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो नहीं है।
अगर वहां के विद्यार्थी जो यूपी वाले हो, झारखंड वाले हो, पश्चिम बंगाल वाले हो या कहीं वाले हो जो एक अंक से छट गए, उनका गलती नहीं था, इन लोगों का गलती था जिनके पास शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता नहीं था, फिर भी वो ज्वाइनिंग कर लिए। और थोड़ा सा गलती मैं हमेशा से कहता हूं सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग का है। इस बार कम से कम उस गलती को रिपीट न किया जाए। टीआरई 1 में जो गलती हुई, टीआरई 2 में जो गलती हुई, वह गलती टीआरई 3 में नहीं करिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी का सीट भी कम हो गया है और सभी विद्यार्थी लोग परेशान हैं। वह चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे बीसी हो, सभी विद्यार्थी परेशान हैं। तो इस बार कम से कम सही से जांच हो जाए ताकि ऐसा कंडीशन न आए। ये एक बार का नोटिस नहीं है, ऐसा कई एक बार 14, 15, 50, 200 विद्यार्थी निकले हैं। तो वो लोग किसी ना किसी का सीट खाए हैं। इस पर सरकार, आयोग, शिक्षा विभाग ध्यान दे। जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि फर्जी शिक्षक को बाहर होना चाहिए। आगे आइए, ये सब है। इसमें देखिए उपयुक्त अध्यापक में से क्रमांक संख्या 14 में अंकित श्रीमती अनीता को छोड़कर शेष सभी अध्यापक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति होने के संबंध में तथ्य अंकित किया गया। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के आलोक में समीक्षा उपरांत पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 3270/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 में राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण हेतु 0.5% की छूट नहीं दी जाएगी। फलाफल उपयुक्त अभ्यर्थी बिहार राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जा सकते, यानी इनको नहीं माना जाएगा, यह बताया जा रहा है। अब आगे देखिएगा बताया क्या जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अतः उपयुक्त सभी अध्यापकों को बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूर्ण नहीं करती है के कारण बिहार राज्य में शिक्षक नियुक्ति हेतु अर्हता नहीं रख सकती। अतः आलोक में तत्काल प्रभाव से उपयुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त की जाती है, यह सत्य है। और एक बात मैं बता दूं, यदि ऐसे विद्यार्थी समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप चाहे विकलांग हैं, चाहे आप दिव्यांग हैं, चाहे आप फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप SC ST हैं, चाहे आप ईबीसी हैं, आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा और केवल एक ही जगह से मिलेगा जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी आप इधर उधर जाइएगा, पैसा फंसेगा, इधर उधर के चक्कर में कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आपको निराशा हाथ लेगा। तो आप फिर से प्रयास करें। TRE 4 आ रहा है, लेकिन ये गलत यूज ना करें। मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि TRE 3 में आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप वेरिफिकेशन कराने ना जाएं, आप छोड़ दें। और मेरा एक निवेदन है, आप भी यदि इस निवेदन के साथ हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कम से कम जितना सीट है 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए सभी का, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 10th हो, चाहे वो 11 12th हो, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो, सरकार इस पर संज्ञान ले। जय हिंद।